अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में खुश आमदीद। एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरापिस्ट। और साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरापिस्ट के लिए आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 6 है, इमोशंस को। इमोशंस बेसिकली बहुत ज़रूरी हैं हमारी डेली लाइफ में देखा जाए तो। इमोशंस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमोशंस प्रोफेशनली भी ज़रूरी हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे हम इमोशंस को डिस्कस करेंगे एज अ फिजियोथेरापिस्ट। इमोशंस कैसे होनी चाहिए, किस तरह के होनी चाहिए, पेशेंट के लिए इमोशंस क्या रोल करते हैं, तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में बेसिकली होगा। सबसे पहले तो हम इमोशंस को डिफाइन करेंगे कि इमोशंस है क्या चीज़ बेसिकली। फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, इमोशंस की टाइप्स कितनी है। फिर उसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, जो उसकी खसूसियात है इमोशंस की, उनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल इमोशंस क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो फिर हम पार्ट्स ऑफ इमोशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम इमोशंस को डिफाइन करें तो इमोशंस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इमोशन को डिफाइन करेंगे, इमोशन बेसिकली एमोवर, एमोवर एक लातिनी लफ्ज है, वहां से निकला है, जिसका मतलब है स्टायर अप। स्टायर अप मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही होती है तो दैट इज कॉल्ड द इमोशंस। तो बेसिकली एमोवर एक लातिनी वर्ड्स है, उससे ड्राइव किया गया है इमोशंस को। और अगर इसको डिफाइन करें तो स्टायर अप क्या है, बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब उसकी होती है, स्टेट ऑफ माइंड की जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो उसको हम इमोशंस कहते हैं। और फिर ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इमोशन में हमारी जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं और जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, ये बेसिकली स्ट्रांगली डिस्टर्ब होते हैं इमोशंस में। यानी कि दो चीजें यहाँ पे मैंने जो डिस्कस की, एक तो जो ग्लैंडुलर फंक्शन है, ग्लैंड्स का जो फंक्शन है, वो इंतहाई डिस्टर्ब होता है इमोशंस में। और फिर जो सेकंड चीज है मस्कुलर एक्टिविटी, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। यानी कि इमोशनल होना जरूरी है, लेकिन इमोशनल इतना भी होना जरूरी नहीं है कि आप एक बंदा हर वक्त इमोशनल रहता है तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आती है, वो भी आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इसको डिफाइन करें हम, जो चार्ल्स जे मॉरिस है, चार्ल्स जे मॉरिस ने इसको बेसिकली कैसे डिफाइन किया है। तो चार्ल्स जे मॉरिस को अगर देखा जाए तो वो डिफाइन करता है कि बेसिकली जो इमोशन है ये कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एक्सपीरियंस। यानी इमोशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा किस्म का और इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, बहुत ही पूरा सरंदाज किस्म का एक्सपीरियंस है। और दैट इन्वॉल्व्स डिफ्यूज साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो क्या करता है कि जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उनको डिफ्यूज कर देता है। डिफ्यूज मीन उनका जो दायरा कार है वो फैल जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। और उसके अलावा जो बिहेवियरल जो पैटर्न है वो टोटली चेंज होके रह जाता है। तो ये चार्ल्स जे मॉरिस जो है उसकी डेफिनेशन है बेसिकली इमोशंस के ऊपर। अब हम इमोशंस को अगर डिवाइड करें तो इमोशंस को बेसिकली टाइप्स को अगर देखा जाए तो इमोशंस की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आती है वो प्लीजेंट इमोशंस आते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अनप्लीजेंट इमोशंस आते हैं। अब जो प्लीजेंट इमोशंस है, जो खुशगवार किस्म की फीलिंग्स हैं, जो खुशगवार किस्म के ख्यालात हैं, उसमें आपकी जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अफेक्शन हो गया, अगर आपको किसी से लव कंट्रीब्यूट हो, तो ये जो फीलिंग्स है ये बेसिकली क्या है, ये जॉयबल फीलिंग्स है। ये बेसिकली प्लेजेंट इमोशंस क्या है, इमोशंस है। अनप्लेजेंट इमोशंस क्या चीज है, अनप्लेजेंट इमोशंस वो है जो आपके लिए नाखुशगवार किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें फियर, खौफ हो गया, एग्जाइटी, परेशानी हो गई। और इसके अलावा जो चीजें आती हैं, जेलसी, जेलसी प्रोफेशनल जेलसी या किसी किस्म की जेलसी हो, वो आ जाए, ये भी बेसिकली अनप्लेजेंट इमोशंस में आता है। एंग्जाइटी, किसी किस्म की परेशानी हो, एंग्री हो, गुस्सा आए, तो ये भी बेसिकली अनप्लेजेंट इमोशन में आता है। फिर उसके बाद हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस की बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, खसूसियात क्या क्या है इमोशंस की। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो खसूसियात आती है, इमोशन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इमोशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग है
दैट एड कलर स्पाइस टू योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में एक खास किस्म का कलर एडअप करती है और स्पाइसी बनाती है आपकी लाइफ को। तो ये इमोशन की सबसे पहली और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आती है, एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो इमोशंस हैं ये बेसिकली हमारी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, हमारे ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हैं उनके साथ एसोसिएट कर रही होती है। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर अगर तीसरे नंबर पे हम देखें तो इमोशनल अकर्स अलोंग विद द फीलिंग्स। तो इमोशंस जो है वो फीलिंग के साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स चल रही होती हैं उसके साथ साथ जो आपके इमोशंस भी हैं उसी तरह चल रहे होंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है, ड्यूरिंग इमोशन परसेप्शन, जो आप परसीव कर रहे होते हैं, लर्निंग, जो आप सीख रहे होते हैं, कॉन्शियसनेस, जो आप बाहुशवास होते हैं, उस किस्म की जो कॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है, और जो मेमोरी की कंडीशन होती है, ये टोटली जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि इमोशंस का सबसे बड़ा नुकसान आप देखें कि बेसिकली जो आप परसीव कर रहे होते हैं उसको भी लॉस कर देता है, मेमोरी को भी लॉस कर देता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको भी खत्म कर देता है, और इसके अलावा जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, उसको भी खत्म कर देता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर इसको एडवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो। फिर उसके बाद अगला हमारे पास आता है इमोशंस हैज अ क्वालिटी डिस्प्लेसमेंट। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि बेसिकली जो इमोशंस हैं ये क्वालिटी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उनको डिस्प्लेस करके रख देती हैं, उधेड़ के रख देती हैं। तो ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशंस की। तो ये इमोशंस बेसिकली आपने अपने अंदर भी नोट करने हैं, आपका पेशेंट है उसके अंदर भी करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसमें हम इमोशंस को अगर कोरिलेट करके चलें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाए आप जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती है ड्यूरिंग इमोशंस। इमोशंस जब हम जज्बात में आते हैं तो हमारे बेसिकली साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं इसमें। सबसे जो पहली साइकोलॉजिकल चेंज आती है हमारे पास, दैट इज कंफ्यूजन। यानी कि ऐसा बंदा जो हर वक्त जज्बात में फैसले करेगा, जज्बात में रहेगा, तो उसको आप देखेंगे कि उसकी जो पर्सनैलिटी है ना कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी होगी। हर वक्त वो कंफ्यूज रहेगा। अगर वो कोई प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो तब भी वो कंफ्यूज होगा। एक प्रोफेशन छोड़ेगा दूसरे में जाएगा, दूसरे को छोड़ेगा तीसरे में जाएगा। तो ये उसकी बेसिकली इस किस्म की एक कोई भी उसका जो उसमें बेसिकली यूं समझ लें कि जो ऐसा प्रोफेशन जो उसको करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगता है उसको भी वो नहीं अडॉप्ट करेगा और उसको चेंज पे चेंज लेके आएगा। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन है, यानी कि उसको प्रोफेशनल कंफ्यूजन भी आ सकती है। इसके अलावा जो स्टडी कंफ्यूजन है और मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई दोस्त बनाता है उसमें कंफ्यूजन है। तो लाइफ का हर जो मैटर है उसमें कंफ्यूजन का शिकार होता है जो बंदा इमोशनल होता है। अब सेकंड जो इसमें साइकोलॉजिकल इमोशन की जो चेंजेस है, सेकंड जो चीज है वो है ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितनी बड़ी चीज है। बेसिकली मेमोरी जो है याददाश्त, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें जो भी पुरानी चीजें हमें याद आती हैं वो सारी आपके बेसिकली मेमोरी में स्टोर होती हैं। वही ऐसे आपको सारी चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करती है, इमोशंस जो है, जज्बात अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी मेमोरी को ब्लॉक करके रख देंगे। तीसरी चीज, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर ऐसा बंदा जो हर वक्त जज्बात में आके डिसीजन करता है, हर वक्त जज्बाती रहता है, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो जिसको हम कहते हैं ना बाहोश आवास, अपने होश में रहना, उसके ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं। बेसिकली उसके ऊपर बादल से छा जाते हैं और वो इस कंडीशन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाता है। वो होशोवास में नहीं रहता, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो। ये देखें ये कितनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली हमने सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन की और फिर हमने उसके बाद साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन की। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ इमोशंस।
अब इमोशंस के दौरान जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो साइकोलॉजिकल चेंज होती है उसको हम इंटरनल चेंजेस कहते हैं। जो हमारे अंदरूनी तौर पर चेंजेस आ रही होती है उसको हम इंटरनल चेंजेस कहते हैं। और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रही है वो एक्सटर्नल चेंज होती है, जो बैरूनी तौर पर आ रही है। अब जो इंटरनल चेंज है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इंटरनल चेंज है ये बेसिकली हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से आती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप की चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपैथेटिक में देखा जाए तो सिंपैथेटिक में क्या चीज होती है, सिंपैथेटिक बेसिकली प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर इमरजेंसी। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है कि आपकी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो आप कहते हैं ना इमरजेंसी हो गई है तो फलां बड़े दिल का आदमी है, तो ये बेसिकली उसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, वो उसकी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो बेसिकली जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी के लिए। अब जो बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम है इसके दौरान जो दो खास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन ग्लैंड और नॉर एड्रेनालिन ग्लैंड, ये दोनों खारिज होते हैं, बेसिकली सिक्रीट होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ। अब जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या क्या है, जो चेंजेस लाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कौन कौन सी चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है बॉडी के अंदर वो जो इंक्रीज होगा वो बेसिकली किसकी वजह से होगा, जब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जो है इसका जो लेवल होगा वो अप करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली अगर देखें तो अगर तो जो इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो अगर ज्यादा होती है तो बेसिकली ज्यादा एक्साइटमेंट मिलती है। अगर ये ज्यादा रिलीज होंगे तो फिर क्या होगा, जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगी। और अगर ये कम रिलीज होंगे तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन आएगा, परेशानी आएगी, दिमाग में अजीब सी उलझनें होंगी। तो ये बेसिकली इनकी एक्सेस और लेवल डाउन होने के क्या क्या नुकसान है ये हैं। फिर उसके बाद अगला देखें तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो इससे जो ब्लड प्रेशर सॉरी जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और फिर उससे अगली जो चेंज आती है, जो बेसिकली ब्रेन के अंदर वेव्स हैं वो बेसिकली उनकी जो सिग्नल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन वेव्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज होगी, कभी अप्स कभी डाउन कभी पैरेलल, ये सारी चीजें उसमें चलती रहेंगी। उसके बाद जो तीसरी चीज इसमें आती है मस्कुलर टेंशन एंड ट्रेमर। इनके अगर ये एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन अगर ये दोनों बेसिकली ग्लैंड्स अगर खारिज होंगे ज्यादा तो उससे क्या होगा कि जो मस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, उसमें मसल लीदल भी हो सकता है, मसल के अंदर पेन भी हो सकती है। और तीसरी चीज है मसल ट्रिमर। मसल ट्रिमर के हैं ये बेसिकली ऑटोनॉमियस सिस्टम है बॉडी का, अनकॉन्शियसली जो है ना जो जर्क लगते हैं, मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो बेसिकली ये है इसको ट्रिमर कहते हैं। तो ये बेसिकली हम सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल ऑल सिंपैथेटिक एक्टिविटीज एंड चेंजेस। जितनी हमने जो चीजें डिस्कस की हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में उन सबको कंट्रोल करेगा और जितनी जो चेंजेस हैं इसके दौरान उन सबको बेसिकली कंट्रोल करेगा। अब हम आते हैं जो ये तो हमारे पास आ गई इंटरनल चेंजेस
जो अंदरूनी चेंजेस हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल चेंजेस आ जाती हैं। बैरूनी जो तब्दीलियां हैं वो कौन सी होंगी इसमें? बैरूनी तब्दीलियों में सबसे पहले है चेंज इन वॉइस। जो आवाज है उसमें चेंज आ जाएगा। इमोशंस के दौरान आप देखते हैं अगर भारीपन है आवाज में, वो पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है, कभी अजीब सी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो वॉइस चेंजर एक लग जाता है, वॉइस चेंज होती है, उसका जो टेम्पो है वो चेंज होता रहता है। तो चेंज ऑफ वॉइस सबसे पहली कंडीशन है इसमें। सेकेंडली अगर देखा जाए तो चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशंस। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी चेंज होते हैं इसमें। अगर कोई हंसी वाली बात है तो लाफिंग मूड है इमोशंस में, अगर कोई रोने वाली बात है क्राइंग मूड है, तो सैडनेस का मूड है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं सारे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो पोस्चर और बॉडी जेस्चर चेंजेस। बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, जो बॉडी के जेस्चर है, जो बेसिकली इशारात हैं वो चेंज हो जाते हैं सारे इसके साथ। और चौथे नंबर पे चीज क्या है? जब ये सारी चीजें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये बिहेवियरल चेंजेस आएंगी, तो सबसे जो बड़ा फैक्टर इसके बाद आता है दैट इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। पेशेंट हो कोई भी हो, इमोशंस में जब वो बहुत ज्यादा बह जाता है तो उसका जो बिहेवियर होता है दैट इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल। उसका जो बिहेवियर है टोटली इररिस्पॉन्सिबल होगा। किसी को मारने पे आ जाएगा, किसी को जरा सी बात पे उलझना, लड़ाई करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो बेसिकली ये बिहेवियरल चेंजेस है। तो हमने डिस्कस कर ली साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब आता है पार्ट ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है इसके पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं इमोशंस के। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स आता है। अब सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग्स बेसिकली कोई भी एक पर्सन है वो अपना ओपिनियन देता है, कोई भी अपने ख्यालात का इजहार करता है, एक अपना ओपिनियन देता है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग है। और ये जो ओपिनियन है ये बेसिकली किसी फैक्ट के ऊपर नहीं है। फैक्ट एंड फिगर्स जो होते हैं, कोई फैक्ट के ऊपर कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक पर्सनल राय होती है एक बंदे की। ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, इमोशंस। फिर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो इमोशनल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है? इमोशनल एक्सप्रेशन बेसिकली नॉलेज ऑफ इमोशंस व्हाट वी बिल्ट। यानी कि जो इमोशनल एक्सप्रेशन है ये एक ऐसा नॉलेज है इमोशन का जो हम बिल्ड करते हैं। कैसे बिल्ड करते हैं? ये हम अगले बंदे की बात सुनकर अपने इमोशंस के मुताबिक अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, ये बेसिकली वो चीज है। अगर अगले के इमोशंस के मुताबिक, अपने अगले के ख्यालात के मुताबिक, अगले की राय के मुताबिक आप अपने इमोशंस के मुताबिक लाफ करते हैं, क्राई करते हैं, अस्टॉनिशमेंट का इजहार करते हैं, एंग्रीपन का इजहार करते हैं, तो ये बेसिकली सारी जो है ये किस में आ जाएगी? ये इमोशनल एक्सप्रेशंस में आएगी। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल अरोजल। साइकोलॉजिकल अरोजल बेसिकली तीसरा पार्ट है इमोशन का। अब साइकोलॉजिकल अरोजल क्या चीज है? साइकोलॉजिकल अरोजल है स्टेट ऑफ बीइंग साइकोलॉजिकल अलर्ट, अवेक, अटेंशन। तो ये जो साइकोलॉजिकल अरोजल है ये बेसिकली वो स्टेट होती है दिमाग की जो आपको प्रिपेयर करता है अनसर्टेनिटी की तरफ, अचानक की अवेकनेस, कॉन्शियसनेस, खबरदार करता है आपको किसी भी चीज के लिए। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है? साइकोलॉजिकल अरोजल कहलाता है। इमोशंस में साइकोलॉजिकल अरोजल क्या है? एक सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल देख समझाता हूं। आप जा रहे हैं अचानक लक्कड़ के एरिया में या किसी भी एरिया में,
तो अचानक आपको किसी चीज के रेंगने की आवाज आती है और आप देखते हैं कि ये स्नेक है, तो वो इतनी दूर है और आप इतनी दूर है, तो ये क्या है, आपके इमोशंस ने आपको क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया। तो ये जो बेसिकली पैटर्न ऑफ इमोशंस है, इसको हम साइकोलॉजिकल अरोजल कहेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है इमोशनल इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन। तो इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल इंटरप्रिटेशन क्या चीज है, यानी कि ये बेसिकली वो एबिलिटी होती है जो आप को बेसिकली एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड इंटरप्रेट अदर, दूसरे की जो इंटरप्रिटेशन होती है उसको आप रिकग्नाइज करते हैं, ये आप में एबिलिटी होती है रिकग्नाइज करने की। फॉर एग्जाम्पल वॉइस टोन, अब अगले की वॉइस टोन से आपको अंदाजा होता है, सिंपल वर्ड्स में लवो लेजे से आपको अंदाजा होता है कि वो किस ट्यून में आपसे बात कर रहा है। ये जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये चार बेसिकली इसकी पैटर्न है, जो बेसिकली चार पार्ट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। शॉर्ट में एक दफा फिर इसको हल्का सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर इमोशंस को देखा जाए तो ये लातीनी वर्ड्स एम ओवर से बेसिकली लिया गया है, और एम ओवर का मतलब है स्टायर अप, यानी कि किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो स्टायर अप कहलाती है। तो ये ब्रेन के अंदर जो ख्यालात की ज्यादती होती है उसको बेसिकली कहते हैं। और इसके दौरान दो चेंजेस आती हैं, एक तो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, और दूसरा मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की, दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास प्लेजेंट इमोशंस है और दूसरा अनप्लेजेंट इमोशंस है। प्लेजेंट इमोशंस हमारे पास कौन से हैं, जिसमें जॉय, हैप्पीनेस, अफेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अनप्लेजेंट इमोशंस कौन सी हैं, अनप्लेजेंट इमोशंस जो हैं ये बेसिकली एंग्री, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें अनप्लेजेंट में आ जाती हैं। फिर अगर करेक्टरिस्टिक्स को देखें हम, तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स हमने जो देखी कि बेसिकली जो इमोशन है क्या चीज, इमोशन क्या, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आपके अंदर एक रंग भरती है और चटपटा करती है आपकी जिंदगी को। ये बेसिकली एक बेनिफिट है, अगर देखा जाए ना तो ये इमोशन का क्या है, एक बेनिफिट है जो हमें, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान को हम देखें तो बेसिकली सिंपल वर्ड में देखें तो मेमोरी, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, और बेसिकली बिहेवियर के साथ परसेप्शन, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती है। और बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज। तो अगर इमोशंस बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा, जो आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं डिस्प्लेस होके रह जाती हैं, उधेड़ के रख देता है उन सब चेंजेस को ये। और फिर अगर हम उसको साइकोलॉजिकल चेंजेस में लाएं तो उसमें कंफ्यूजन, ऐसा बंदा हर वक्त कंफ्यूज रहता है, उसकी जो मेमोरी है वो बेसिकली लॉस होके रह जाती है, और जो कॉन्शियसनेस है वो उस पर क्लाउडी हो जाती है कॉन्शियसनेस। तो ये सारी बेसिकली चेंजेस आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस जो हमारी हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक सिस्टम का होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में बेसिकली इमरजेंसी के लिए रेडी करता है कि रेडियो जो इमरजेंसी आने लगी है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम है। इसमें जो हार्मोन्स हमारे पास रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये ग्लैंड्स खारिज होते हैं। और जब ये ग्लैंड्स खारिज होते हैं तो इनकी एक्सेस और इसकी जो कमी है उससे क्या होता है, बेसिकली जब एक्सेस में होंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सेस में होंगे तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी, जब ये एक्सेस से कम होंगे तो डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे।
इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है ब्रेन वेव्स की वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो ये सारी जो चेंजेस है ये बेसिकली इंटरनल चेंजेस आती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, वो बेसिकली सिंपैथेटिक के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, एक्सटर्नल चेंजेस में हमारे पास क्या क्या आया, एक्सटर्नल चेंजेस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया वॉइस चेंज, वॉइस चेंज हो जाती है इमोशंस में। सेकेंडली फिर जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। थर्ड पे अगर देखा जाए तो बॉडी का जो पोस्चर और जेस्चर है वो चेंज हो जाते हैं। और फोर्थ पे देखा जाए तो जो बेसिकली जो बिहेवियर है इमोशंस में वो टोटली इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल चेंजेस आ गए। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किए बेसिकली जो हमारे पास लास्ट में है पार्ट्स ऑफ इमोशंस। इमोशन के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। सबसे जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव फीलिंग्स। अब सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स वो है जो लेट्स सपोज कि मैं अपनी राय देता हूं ना तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग है और बगैर किसी फैक्ट एंड फिगर के देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब बाहर मौसम अच्छा है, सर्दी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं बाहर सर्दी है, लेकिन बाहर तो सर्दी नहीं है, मौसम बेहतर है। तो ये मैंने बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के जो है ना अपनी राय कायम कर दी। तो ये जो बेसिकली है ये हमारे पास क्या आया, ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स आ गई। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इमोशनल एक्सप्रेशंस। इमोशनल एक्सप्रेशन क्या चीज है, इमोशनल एक्सप्रेशन है नॉलेज ऑफ इमोशंस वी बिल्ट अप, यानी कि वो नॉलेज है जो इमोशंस के जरिए हम बिल्डअप करते हैं। हमें पता होता है कि फ्ला इमोशंस में किस वक्त हमने हंसना है, किस वक्त हमने रोना है, किस वक्त हमने एंग्री का इजहार करना है, किस वक्त हमने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आती है ये इमोशनल एक्सप्रेशन आती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो देखें साइकोलॉजिकल अरोजल। साइकोलॉजिकल अरोजल में क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका वो साइकोलॉजिकली आपको क्या करता है, अलर्ट करता है, अवेयर करता है आपको। किसी भी आगे इमरजेंसी आ रही है, कोई भी खतरा आपका आगे आ रहा है, तो उसको बेसिकली क्या करता है, उसको उसके लिए प्रिपेयर करता है कि अलर्ट हो जाओ। एग्जाम्पल भी मैंने दी, आप जा रहे हो, अचानक आपको कहीं रेंगने की आवाज सुनाई दे, देखते हैं तो सांप है तो आप फौरन अलर्ट हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपके माइंड को पहले से प्रिपेयर करता है, अलर्ट करता है। और लास्ट में हमारे पास इमोशनल इंटरप्रिटेशन आ गई। इमोशनल इंटरप्रिटेशन में आप दूसरे के जज्बात से, दूसरे के इमोशन से ये अंदाजा लगाते हैं कि उसकी जो वॉइस ट्यून है वो कैसी है। उसकी वॉइस ट्यून से आप अंदाजा लगाते हैं उसकी ट्यून तंजिया है, उसकी ट्यून आपको क्या कहते हैं बेहतर करने के लिए, उसकी ट्यून आपको सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है, उसके ऊपर आपने जज करना होता है। तो ये बेसिकली जो है ना इसके हमने जो डिस्कस किए पार्ट्स ऑफ इमोशंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इमोशंस के ऊपर जो 3 थ्योरीज है, किस किस ने थ्योरी दी और उसका कैसे एक्सप्लेनेशन है उसकी थ्योरीज की, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।